हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो इस वीडियो से पहले हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल कर लिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 18 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 3 और 4। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 3 बोला गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो देखिए इसमें से बताना है कि कौन कौन समुच्चय परिमित है और कौन कौन समुच्चय अपरिमित है, यही बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो बताइए यह परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए अपनी कॉपी पर चलते हैं। कॉपी पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे पहला प्रश्न है, ठीक है, तीसरे का पहला है। और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि इस तरह से हम लोग खींचते हैं लाइन, जिसमें यह एक्स अक्ष होता है और यह वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो होगा परिमित होगा या अपरिमित। तो देखिए यह एक्स अक्ष है, इसके समांतर इस तरीके से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बताइए। तो इस तरह से तो अनंत रेखाएं हम लोग खींचते जाएंगे, यानी कि इसमें अनंत रेखाएं संभव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि अनंत रेखाएं हो सकती है एक्स अक्ष के समांतर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यह अपरिमित समुच्चय है। क्या लिखेंगे? यह अपरिमित समुच्चय है। यहाँ लिख देते हैं यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26। कितने अक्षर होते हैं? 26। तो यहाँ पर तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सीमित है, यानी कि फिक्स है, और जो फिक्स रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे यह परिमित समुच्चय है। अगर आप इस प्रश्न को समझना चाहते हैं या और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, कि इसमें जो अवयव होगा ए हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के, बी सी डी डॉट डॉट डॉट, और अंतिम अवयव क्या होगा? जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो अवयवों की संख्या निश्चित है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह परिमित समुच्चय है। क्या कह देंगे? यह परिमित है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है तीसरा में, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। देखिए 5 का गुणज कहने का मतलब है कि 5 का पहाड़ा। तो बताइए कि 5 के पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग, और 50 तक जाते हैं। क्या 50 के बाद नहीं होगा 5 का गुणज? तो होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय यहाँ पर बताना है। तो 5 से विभाज्य तो 5 भी होगा, 10 भी होगा, इसी तरह से डॉट डॉट हम लोग देखेंगे तो अनंत तक संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी 50 के बाद भी 55 होगा, 60 होगा, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 105, 110, 115, इस तरीके से सभी के सभी क्या होंगे? 5 के गुणज होंगे। तो इस तरह से 5 के गुणज तो अनंत होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो देखिए अपनी कॉपी में समझते हैं फिर।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 5 के गुणज 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कितने अवयव होंगे? तो अनंत अवयव होंगे जो कि 5 से विभाज्य होंगे, या हम कह सकते हैं कि 5 के गुणज होंगे। ठीक है, तो यह जो है इनके अवयव निश्चित नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? तो यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित है। ठीक है, देखिए अब हम लोग तीसरे का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में बोला गया है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये बताइए कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित होगा या अपरिमित होगा? तो यह परिमित होगा। अगर आपसे इसी तरह से पूछ दिया जाए कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, या अगर इस तरह से पूछ दिया जाए तो यह भी क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय होगा, कि हमारे भारत की जनसंख्या जो है एक निश्चित है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यह भी क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय, यानी जितने सारे जानवर हैं सबको ले लीजिए और उनका समुच्चय बनाइए। तो क्या आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यह क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, यह भी क्या है? तो यह परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय है। ठीक है, और देखिए तीसरे का पांचवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए बोला गया है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए मूल बिंदु आप जानते हैं, तो हम लोग इसे अपनी कॉपी पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें निर्देशांक तल में आप जानते हैं कि इसको x अक्ष बोला जाता है, और यह इसे y अक्ष बोला जाता है, और यहाँ पर मूल बिंदु होता है। ठीक है, जिसका नाम 0 0 है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। तो यह होता है मूल बिंदु। तो बोला गया है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा? परिमित होगा या अपरिमित? तो बताइए कि इस बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो देखिए ये हो गया, फिर इसी बिंदु से ये भी हो गया, फिर इसी बिंदु से फिर ये भी हो गया, इसी बिंदु से ये भी हो गया। ठीक है, इसी बिंदु से हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं। तो इस तरह से कितने वृत्त खींचा जा सकता है? तो बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी अनंत वृत्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यह जो होगा समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित है। ठीक है, तो यह हो जाता है प्रश्न तीसरे का संपूर्ण हल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथे प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो देखिए यह है पहला प्रश्न, जिसमें सेट a बराबर दिया है a b c d, b बराबर दिया है d c b a। तो बताना है कि a बराबर b है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर b का मतलब होता है समान समुच्चय, और समान समुच्चय किसे कहते हैं? तो समान समुच्चय कहते हैं यदि a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो, तब जाके a और b समान समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो देखिए a के जितने भी अवयव हो क्या b में है? तो देखिए a इसमें भी a है, b इसमें भी b है, c इसमें भी c है, और d इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए क्रम मैटर नहीं करता है, क्रम किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं कि a को बाद में लिखिए या पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a के सारे अवयव b में है और b के सारे अवयव a में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a और b दोनों आपस में क्या है? तो बराबर है। ठीक है,
तो इसका हल हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि a बराबर b है। ठीक है, हो गया इतना ही। अगला देखिए, a में अवयव है 4, 8, 12, 16 और देखिए b में है 8, 4, 16, 18। तो देखिए a का अवयव प्रत्येक जो है b में है क्या, 4 है इसमें, देखिए 4 है, 8 देखिए 8 भी है, 12 देखिए 12 नहीं है। अब a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है, यानी कि ये 12 जो है a में है लेकिन b में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a और b बराबर नहीं है। इस तरीके से लिख लेंगे, क्लियर है। अगला देखिए, a बराबर 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर बोला गया है b बराबर x सच दैट x समधन पूर्णांक है और x का मान 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो देखिए इसे हम लोग कॉपी पर भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग कॉपी पर समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 है और इसका लिखेंगे हम लोग हल। पहले को हम लोग हल किए तो a और b दोनों समान समुच्चय हैं यानी बराबर आया है, और दूसरे को हल किए तो हमें पता चला a और b बराबर नहीं है यानी समान समुच्चय नहीं है। और तीसरे को हल करेंगे हम लोग अब। ठीक है, तो देखिए तीसरे में बोला गया है कि सेट a जो है, सेट ए दिया है 2, 4, 6, 8, 10 ये समुच्चय दिया है, और बी दिया है, देखिए बी बोला गया है x समधन पूर्णांक है और x का मान जो है 10 तक है। ठीक है, तो देखिए x का मान इस तरीके से बोला गया है कि x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, जहां x क्या है तो धन पूर्णांक है, धन मतलब प्लस की संख्याएं है। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं, यानी इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। ठीक है, और सम का मतलब आप जानते हैं कि 2 का जिसमें भाग जाता है। तो देखिए सबसे पहला सम धनात्मक पूर्णांक होगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, 6, 8, 10 भी लेना है क्योंकि ये बराबर बोला है, 10 भी लेना है, लेकिन 10 से बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, बोला गया 10 के बराबर ले सकते हो आप और 10 से कम ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ही हो जाएगा। तो देखिए a का प्रत्येक अवयव b में है या नहीं है, तो देखिए 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, 4 इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि a और b क्या है, बताइए। हम लोग कह सकते हैं कि अतः a बराबर b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। हम लोग इसके जगह पे हाँ लिख सकते हैं, इसके जगह पर नहीं लिख सकते हैं, यानी ए और बी आपस में बराबर नहीं है, इसे लिख सकते हैं ए और बी बराबर है। ठीक है, तो यह भी आंसर है, सही है। अब देखिए चौथे का चौथा प्रश्न। देखिए बोला गया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज यानी कि 10 का पहाड़ा, 10, 20, 30 या 10 से कटने वाली संख्याएं। तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर कोई बाधित नहीं किया गया है कि आपको इतना ही लेना है या 50 से कम लेना है या 50 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 का सारे गुणज ले लेंगे। ठीक है, तो 10 के गुणज तो अनंत होंगे, तो अनंत तक संख्याएं हम लोग यहाँ पर लेंगे 10 का गुणज। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है b बराबर 10, 15, 20, 25, 30। तो चलिए इसे कॉपी पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है सेट ए बराबर एक्स संख्या 10 का गुणज है, 10 का गुणज यानी 10 का पहाड़ा लिखना है, 10, 20, 30 इसी तरह से डॉट डॉट आगे तक लिखते जाएंगे, यानी यह जो होगा 10 का गुणज अनंत तक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिया है बी समुच्चय जो है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह भी अनंत तक है, यह भी अनंत तक है।
तो क्या ये दोनों समान समुच्चय है? तो हम लोग बोलेंगे कि समान समुच्चय नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यह 10 जो है इस बी में तो है, लेकिन यह 20 भी बी में है, लेकिन यह 15 जो है ये ए में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए का प्रत्येक अवयव तो बी में है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव भी ए में होना चाहिए, जबकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। तो जैसे कि देख लीजिए 15 जो है ए में नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो है ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रश्न 4 का संपूर्ण हल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।